मकर संक्रांति पर दान और स्नान की क्या है महत्वता? क्या मकर संक्रांति जो है इस बार 15 जनवरी को आ रही है? ऐसा क्यों है? हर बार मनाते हैं 14 जनवरी को, लेकिन इस बार ही क्यों? तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में। लोग उपाय की ओर भागते हैं। अरे मेरे को उपाय तो मिला नहीं, उपाय, अरे उस उपाय के पीछे आधार, जी बिल्कुल, उस उपाय के पीछे तत्व क्या था, लॉजिक क्या था। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति की, यानी कि 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति हर साल इसी दिन आती है, लेकिन इस बार जो है मकर संक्रांति जो है वो हिंदू पंचांग में भेद होने के कारण 15 जनवरी को मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी ये जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। क्या मकर संक्रांति पर दान और स्नान का क्या महत्व रहेगा ये भी जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर साहब, हर साल जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है। कहते हैं कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, मकर राशि में जाते हैं, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो प्रोफेसर साहब, इस बार जो है मकर संक्रांति 15 जनवरी को आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा भेद क्यों प्रोफेसर? शिफाली जी, सूर्य 1 डिग्री 1 दिन में पार करते हैं। जी बिल्कुल। सूर्य जब मकर राशि में जाएंगे तो उस वक्त 15 तारीख 6:48 पर जाएंगे। जी। जब कभी सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं तो हम उसी वक्त ही मकर संक्रांति मनाते हैं। जैसे कि मुहूर्त तो रात को ही स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे कुछ मिनट में, लेकिन जब सूर्य ही नहीं तो किसकी मकर संक्रांति? इसलिए हम सुबह मनाएंगे 15 तारीख को सुबह 7 बजे। 6:48 के ऊपर 6:45 के बाद मना सकते हैं। और मकर संक्रांति क्या होती है पहले इसके बारे में समझिए। सूर्य मकर राशि में जाने के कारण मकर संक्रांति मनाई जाती है। और सूर्य देव मकर राशि किसकी है भाई? शनि देव की, यानी कि बाप अपने पुत्र के घर में जा रहा है। जी। और बाप कौन से पुत्र के घर में जा रहा है? बड़ा पुत्र शनिदेव है भाई। तो शनिदेव के 2 घर हैं, आप भूल गए शायद, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। जी बिल्कुल। एक शनिदेव का खराब घर है मकर, जिसमें रेनोवेशन वहाँ गलत मलत लोगों से मिलता है, कभी कुछ कभी कुछ। और एक घर बहुत सुंदर है जिसमें अच्छे लोगों से मिलता है। कुंभ लगन, कुंभ राशि जो शनिदेव की है। तो जब शनिदेव सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे, बेटे का क्या हाल है, ये क्या कर रखा है, कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे कैसे, आत्मा दुखती है। यानी कि पूरी दुनिया की आत्मा सूर्यदेव उस वक्त दुखती है, यानी कि परेशानियां आती हैं। यानी कि इस साल में जब कभी सूर्य देव मकर राशि में आएंगे तो परेशानियां आएंगी। किस वक्त क्यों आएंगी? क्योंकि शनिदेव अभी अभी मकर राशि से निकल के जा रहे हैं 17 तारीख को। उस वक्त तो 17 तारीख में ही, जिस वक्त मकर संक्रांति होगी उस 2 दिन रह गए होंगे, अभी जाने वाले थे, लेकिन डिग्री का बहुत फर्क होगा। 29 डिग्री कहाँ पर और कहीं पर 1 डिग्री, बहुत फर्क होगा। तो हाथ नहीं मिलता, 15 डिग्री के बाद ही मेल होता है। यानी कि मान लीजिए अगर 500 घर का गज का मकान है तो शनिदेव पिछले घर से, पिछले दरवाजे से बाहर जा रहे होंगे, सूर्यदेव अगले दरवाजे से अंदर आ रहे होंगे, मेल नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ जोशी तो बोलेंगे मेल, हाँ 2 दिन के लिए सूर्यदेव आए हैं तो शनिदेव भी वहीं पे बैठे हुए हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे भाई डिग्री का बहुत फर्क है, कुछ नहीं होगा, मेल नहीं हो पाएगा। हाँ, कुंभ राशि में मेल होगा, लेकिन मकर संक्रांति जो खराब है, आत्मा खराब होगी सूर्यदेव की। ये मैं घर में आ गया, ये घर कैसा बना रखा है, कौन कौन से लोग इस घर में आ रहे हैं, तो आत्मा उनको ठीक करने के लिए गंगा स्नान बना हुआ है। जी बिल्कुल। उसके बारे में बताता हूँ बाद में, पहले समझा दूं, समझाना जरूरी है। जब तक समझा नहीं पाऊंगा तब तक समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि मेरा भी दिल करता है मैं अच्छे ढंग से समझाऊं।
जैसे कि बड़ा मकान है, बड़े मकान में से शनिदेव निकल रहे हैं, ऊपर उधर से सूर्यदेव आ रहे हैं, तो टकरा नहीं होगा आमने सामने। हमेशा जाने का रास्ता कुछ और होता है, आने का रास्ता और होता है घर का। बहुत ध्यान सुनिए। हाँ, राहु देव का आने का वही होता है जहां जाने का होता है। राहु और केतु वहीं से आते हैं जहां जाने का रास्ता होता है। लेकिन जितने भी बाकी ग्रह हैं उनका जाने का रास्ता और है, आने का रास्ता और है जी। इस समझिए इस बात को। बारीकी में थोड़ी सी बारीकियां हैं। ज्योतिष को बारीकी नहीं समझोगे तब तक ज्योतिष नहीं आएगी आपको। वैसे तो किसी को नहीं आएगी, वैसे आती भी नहीं है, मेरे को भी नहीं आती तो ये बहुत बारीकी या बहुत समुद्री ज्ञान, समुद्र को गहराई तक जानना कोई जान ही नहीं पाया। कितना है पीछे, नीचे कितना है और कितना, जितनी मर्जी साइंस लगा लीजिए। ब्लैक होल है समुद्र में, वो भी नहीं जा पाए। ऊपर है आस गैलेक्सी में, कुछ नहीं। ये बहुत गहरा है। ऐसा ही ज्योतिष का ज्ञान है, बहुत गहरा। इसको जितना डीपली जाते जाओगे, जितना डीपली जाते जाओ। आज से 200 कुछ एपिसोड में मैंने एक गाथा सुनाई थी, वो फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि 600 एपिसोड बीत चुके हैं। वो मैं गाथा फिर से दोबारा दोहराता हूं। एक इंसान आया बड़ी सी किताब लेके, ये जी मेरी पीली किताब है, इसमें ज्योतिष बहुत बढ़िया है। वो समुद्र के किनारे बैठते गए। एक इंसान बड़ी किताब लेके आ गया, ये मेरा ज्ञान उससे भी बढ़िया। एक और आ गया, ये मेरा ज्ञान उससे बढ़िया। एक और 20-25 जने आ गए, बड़े बड़े महारथी ज्ञानी इकट्ठे हो गए। समागम लगा हुआ था ज्योतिष का, बड़े बड़े ज्योतिषी वहां पे बैठे हुए थे। एक बोल रहा था इसमें ये होता है, ये होता है। मेरी किताब में लिखा है कि इतनी ही गहराई है, इससे ऊपर गहराई हो ही नहीं सकती। जब वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे, तो समुद्र का एक बेटा बाहर आया। कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लड़ो ना, झगड़ो मत करो। मैं आपको बताता हूँ समुद्र की गहराई कितनी है, और मैं आपको इंच बाय इंच, छोटे छोटे इंच में बता देता हूँ समुद्र की गहराई कितनी है। उसने डुबकी लगाई और धीरे जाता गया, घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया। जैसे जैसे वो समुद्र का बेटा समुद्र के बीच में घुसता गया। समुद्र का बेटा कौन है? नमक, यानी कि नमक का पुतला। नमक का पुतला उस समुद्र में घुस गया, तो उसका एक हाथ तय के पीछे ऐसे ऐसे जैसे जैसे जाता गया, पिछली टांग उड़ गई, खुर गई भाई, दूसरी बाजू उड़ गई, सिर उड़ गया। जब हाथ लगा वो भी खुर गया, पानी के बीच में घुल गया। तो पानी के भीतर घुल गया तो क्या हो गया? वो शाम तक वेट करते रहे, कहाँ गया, कहाँ आएगा, ये झूठा है, ये नहीं आ पाएगा। यानी कि जो समुद्र की गहराई को जान लेता है वो बताने योग्य नहीं रहता, यानी कि वो मर जाता है। भगवान उसको अपने पास बुला लेता है। वो घुल गया समुद्र में, खत्म हो गया। गहराई तो जान ली उसने, लेकिन बताने योग्य नहीं रहा। इसलिए जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, भगवान कहता है अब तेरी जरूरत नहीं है धरती पे, तुम दूसरों को ज्ञानी बनाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो पूरी दुनिया को, वो अपने पास बुला लेता है। तो इसलिए ज्ञान किसी के पास नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी कोई कोई है जो किसी को बताते ही नहीं है, बैठे होते हैं, कहते क्या समझाओ इनको, माथा नहीं मारना किसी के साथ। तो इसलिए समुद्र की गहराई, फिर वो शाम तक वेट करते रहे। शाम जब बीत गई, अच्छा तू मेरी किताब ले जा, तू मेरी ले जा, मेरे को अपनी दे जा, हम पढ़ते हैं, हम खुद जानेंगे। तो ऐसी दुनिया लगी हुई है दूसरों की किताबें पढ़ पढ़ के। किसी के पास कितना ज्ञान है, किसी के पास कितना ज्ञान है। तो गहन तो बहुत गहरा है, कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि ये मेरी बातें अंदर से आ जाती हैं, तभी मेरी बातें पूरी होती हैं। क्योंकि ऐसी बातें नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा सूर्य देव का गोचर मकर राशि में कैसा होता है। अगर मैं ऐसी बातें ना बताऊं तो आपको कैसे पता चलेगा? शनिदेव के 2 घर हैं, एक घर खराब है, एक घर अच्छा है, एक बहुत अच्छा घर है। और जो खराब घर है, जितना भी अच्छा घर है, उसमें भी 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा आने का है, एक दरवाजा जाने का है। ये नहीं कि जिस दरवाजे से आते हो उसी दरवाजे से हम जाते हैं। अपने घर में तो एक ही दरवाजा लगाते हैं, मेन गेट, उसी में जाते हैं, उसी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है। कुंडली में जो भी घर है उसके 2 दरवाजे होते हैं। जाने का दरवाजा और होता है, आने का दरवाजा और होता है। तो जब शनिदेव 2 दिन के बाद जा रहे होते दूसरे दरवाजे से और सूर्यदेव आएंगे, तो आत्मा दुखेगी, मेरा बेटा कैसे रहता है, किन किन लोगों से मिलता है।
परेशान हो गए, सूर्यदेव परेशान होंगे, पूरी दुनिया की आत्मा दुखेगी। तो पूरी दुनिया को जो जो बंदे मानते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान जरूर करना चाहिए। कैसे, आज मैं आपको स्नान की विधि भी बताऊंगा कैसे करना चाहिए। हम हरिद्वार जाते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ। गंगा मैया बनी कुछ ऐसे होती है कि हम जहाँ पे हर की पौड़ी पे बैठते हैं, वो सामने से सूर्य उदय हो रहा होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ बैठ जाते हैं जी, ऑपोजिट, यानी कि सूर्य पीठ के ऊपर आए। जी, तो ऐसा कभी नहीं बैठना चाहिए। जब भी आप दान पुण्य करते हैं, आपका जो फेस है वो सूर्य की ओर होना चाहिए। जब चढ़ता है सूर्य की ओर, स्नान ऐसे ही करना चाहिए। हम गलत स्नान करते हैं, मैं भी आप जैसा ही हूं, मैं भी बोला ही था, मेरे को भी कुछ नहीं पता था। और कहते हैं हम कैसे बैठ के दान पुण्य करना चाहिए, कौन कौन सा दान पुण्य करना चाहिए। उनका दान करना चाहिए, गर्म चीजों का दान करना चाहिए, ताकि जो हमारा पिता खुश हो जाए, सूर्यदेव जो हमारी आत्मा है वो प्रसन्न हो जाए। तिलों का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान, ब्राह्मणों को पांव को हाथ लगा के आशीर्वाद लेना चाहिए। हम जाते हैं धर्म के स्थान पे, क्या यार फिर आ गए, ये तो मांगते रहते हैं। हमारे दिल में ऐसी भावना रहती है। अगर ऐसे जाते आप स्नान करते हो तो जाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। ब्राह्मणों को वहां पे जो बैठे हुए हैं वो आपके सिर के ऊपर ही बैठे हुए हैं, वो कहां से खाना खाते हैं भाई, बताइए। इसलिए जो भी आप जाते हो, धर्म कर्म उतना नहीं लगता जितना दान पुण्य लगता है। तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कहते ना, मैं अपना 10वां निकाला जी, उसके अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाल दिया उसके अकाउंट में? उसने क्या किया? आपके पैसों का दुरुपयोग किया। जो आप अपने हाथ से दान करते हो, वहां जाकर किसी ब्राह्मण को आटा, गेहूं 100, 200, 500 दान करते हो, वो वहां पे बैठा हुआ गुरु होता है, जो कि वहां पे बैठे हुए गुरु होते। चाहे धार्मिक स्थान पे कोई भी बैठा हो, ब्राह्मण बैठा है ना, दान पुण्य अगर करना है तो वहां पे कीजिए, जरूर कीजिए, करना चाहिए। आपका वही दान किया हुआ साथ जाएगा, दुनिया में कुछ नहीं साथ जाएगा आपके। कुछ चाहे बना लो जितने बड़े बड़े मर्जी महल, वो सब यहीं पे रह जाएंगे। जी। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मकर संक्रांति पर जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके शनि और राहु शांत रहते हैं, क्या ये बात सत्य है? शेफाली जी, शनि क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है जी, सूर्य क्या है, मंगल क्या है, बुध क्या है, चंद्र क्या है, गुरु क्या है ये ग्रह। पहले ग्रहों के बारे में जानिए। जी, जो आपकी मन की अवस्था बताता है वो है चंद्र। चंद्र। जो आपकी आत्मा को जागृत रखता है वो है सूर्य। सूर्य। जो आत्मा सोती है वो सूर्य नहीं होता। जी बिल्कुल। जो आत्मा जागती है वही सूर्य। सूर्य। जो ज्ञान देता है वो गुरु है। जो जोश देता है वो मंगल है। जो बुद्धि देता है वो बुध है। जो दिमाग देता है ये करना है, ये करना है, ये करना, वो बुध है। जो आपको सही रास्ता दिखाता है वो शनि है। जो आपको अय्याशी से बचाता है, वो शनिदेव। कहते हैं अय्याशी करता है तो शनिदेव खराब हो जाएंगे भी। जी। राहु क्या है? आपकी साया, जो हमेशा ही आपके साथ साथ रहती है। साया देखा आपने साथ, यहाँ पे बैठा हो, इस साया मेरी यहाँ पे रोशनी पे, वो राहु ही है जो साथ साथ रहती है। भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहते हैं। केतु क्या है? जो तड़फना है आपके भीतर वो केतु है। जी। सभी ग्रह आपके भीतर ही हैं। पहले समझिए आप अपने भीतर। तो राहु केतु शनि कैसे ठीक होते हैं भाई? देखिए, जब आप दान करके आते हो ना, आपके मन की अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। राहु, आप तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। जब आप प्रसन्न होंगे आपकी छाया भी प्रसन्न रहेगी। वो भ्रमित नहीं होती। जो तड़फना बीच में लगी थी वो शांति मिल जाएगी। कभी भी देखना आप धार्मिक स्थान पे जाके, जब कोई भी दान पुण्य करते हो, वहां पे बैठते हो, मुस्कुराते हो, तो आत्मा शांत हो जाती है, प्रसन्न, अंदर से प्रसन्नता आती है। तो राहु केतु और शनि तो ऐसे ही होंगे। पर ये शेफाली जी समझाता कोई नहीं है जी बिल्कुल। हमें ये समझाता, अरे राहु ठीक हो गया, वो कैसे ठीक हो गया, जी बिल्कुल। शनि ठीक होगा, कैसे ठीक हो गया, जी। ये कोई नहीं बताएगा आपको। यही हमारा एक लौता चैनल है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। यही चैनल के ऊपर हम बताते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि आप इस कहते हैं ना, जब इंसान चला जाता है ना, तो उसको 100 साल बाद कहते ये तो भगवान था। जी बिल्कुल।
ये भगवान का रूप था। देखिए आप जितने जितने भी संत महंत महात्मा हुए हैं 100 साल के बाद ही गुरु बने हैं। पहले तो आपने बनाया ही नहीं पर उसको गुरु, पहले तो आपने उसको बोला ही नहीं कि वो महंत था, संत था। जब वो चला जाता है 100 साल के बाद इंसान, यार ये गुरु था। तो इसलिए जो ऐसी बातें होती हैं ये बाद में पता चलता है जब इंसान चला जाता है। तो आपको भी बाद में पता चलेगा कि इस बातों का महत्व क्या था। बाद में कहते हैं यार ये बातें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी कोई संत होता है वो आने वाली 50 साल पहले की बात अभी करता है। तो आपके तो पल्ले नहीं पड़ने वाली वो बात। आप कहते हो कि 50 साल पहले की बात, जैसे कि हम एक गांव में रहते हैं, एक शहर हमसे 10 साल आगे है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो इंग्लैंड हमसे 50 साल आगे है, यूरोप हमसे 50 साल 25 साल आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया भी हमसे 25 साल 50 साल आगे है। ऐसे ही जब वो कोई संत महात्मा बात करता है आगे की, हमें समझ नहीं आती। जब हम उस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है यार ये बात बिल्कुल सही बोल रहा था, हमें समझ नहीं आई, ये बंदा संत था, ये बंदा महात्मा था। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि आपकी बातें जो हैं वो मैं कह सकती हूँ कि रॉयल रस जैसी हैं, यानी कि इंडियन सड़कों पे रॉयल रस चला रहे हैं। इंडियन सड़कों के ऊपर दूसरी गाड़ी चला रहे हैं जो कि बाहर चलने वाली है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ की सड़कों में खड्डे हैं, वहाँ जो सड़कें हैं वो सीधी हैं, समझ आती हैं, समझ आती हैं। इसलिए मैं यही पे बातें वही करूँ जो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। जी बिल्कुल। यानी कि समझ आए जो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अब समझिए मकर राशि के बारे में, जब सूर्यदेव जाएंगे तो ये खराब होते हैं। सीधी बात करता हूँ, वो जो लंबी बात है, जो गहरी बात है वो समझ नहीं आएगी। वाकई में बात सही बात इन्होंने शेफाली जी ने बहुत अच्छा बोला। तभी मेरी बातें ऊपर से निकल जाती हैं, कहते हैं कुछ समझ नहीं आया, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोटा मोटा लोग उपाय की ओर भागते, अरे मेरे को उपाय तो मिला नहीं, उपाय, अरे उस उपाय के पीछे आधार, जी बिल्कुल, उस उपाय के पीछे तत्व क्या था, लॉजिक क्या था। तो प्रोफेसर साहब आपने पिछला एपिसोड जो किया है वो शनि देव के ऊपर, तो हमारी पूरी टीम पूछने लगी, मेरा जी चांदी का पाया था, मेरा सोने का पाया था, ये क्या बोल दिया प्रोफेसर साहब ने। तो प्रोफेसर साहब थोड़ा सा डीपली ज्ञान थोड़ा सा दीजिए ना, कि हम लोग तब की बात कर रहे थे जब शनि देव जो हैं राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन लोग क्या हैं, जो हमारी टीम क्या है, वो सोचने लगी कि प्रोफेसर साहब ने बात की है हमारे जन्म के नक्षत्र की। जी, जन्म के नक्षत्र की बात नहीं की भाई मैंने उस वक्त जब कोई बड़ा ग्रह चेंज होता है, जैसे गुरु चेंज होता है, चंद्र की अवस्था क्या है वो देखनी चाहिए। जब शनि चेंज हुआ तो चंद्र की अवस्था क्या है, उस वक्त चंद्र की जो अवस्था थी मैंने उसके बारे में बताया था। ये पूरा कर दूं, बता दूं भाई, पिछली बात अधूरी रह गई थी। मैंने बोला था हमारा एपिसोड बहुत लंबा हो गया, ये समझने की बातें हैं, वही बात आ गई। रॉयल रॉयल मैं कहाँ पे चला रहा हूँ, गाँव में, तो जो कि बाहर विदेश में चलने वाली गाड़ी है, तो इसलिए बहुत ब्रीकियां हैं समझने के लिए। मैं मोटा मोटा ही बताऊंगा जिससे आपको समझ आए। जैसे कि मकर राशि में सूर्य देव कभी अच्छे नहीं होते, मोटा मोटा समझिए आप, मोटा मोटा वीक हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, गंगा स्नान जरूर करना है, घर में कीजिए, किसी तीर्थ स्नान पे जाइए, प्रयागराज में चले जाइए, काशी में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, कहीं भी कुरुक्षेत्र में और भी कई स्थान बने हुए हैं, वहां जाके सूर्य जब निकल रहा हो 15 तारीख की सुबह को आप स्नान कीजिए। वाह क्या बात है। वैसे 1 महीना रहते हैं, मैं कभी नहीं जाता, भीड़ भाड़ में नहीं जाता भाई, मैं अकेला ही रहता हूँ। मैं वहाँ जब जाता हूँ, जब लोग स्नान करके चले जाते हैं, तो मैं कहता हूँ हे देवी माता, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी अरदास तो तुम यहाँ पे बैठ के ही सुन रहा है, जो कि मैं इतने लोगों को भेज रहा हूँ, तो मैं तो बाद में आ जाऊँ तो चलेगा मेरा। तो इसलिए मैं बाद में ही जाता हूँ, मैं भीड़ भड़ा में नहीं जाता, बहुत कम मैं भीड़ में जाता हूँ। 21 तारीख को भी जा सकते हो। 21 तारीख को क्या है जी, मौनी अमावस्या है, तो उस तब भी जा सकते हो। तो मैं ऐसे दिन ढूंढता हूँ बीच में से कौन सा अच्छा दिन निकला, तो वहां जाके भी स्नान कर सकता हूँ। लेकिन दान पुण्य करने के लिए यात्रा तीर्थ स्नान तब होते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक बात मोटी मोटी समझा दूं, ये मेले, लोहड़ी, दिवाली, त्योहार, ये मेले क्यों बनाए जाते थे, ये क्यों लगते हैं, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, पता है आपको? पता है आपको? चलो बता ही देता हूं। घर में बैठ के इंसान एक तरह की जिंदगी जी जी के परेशान हो जाता है। जब कोई त्योहार आता है, हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार हुआ करते थे,
उन्होंने हर 2 महीने बाद एक त्यौहार बना दिया, ताकि इंसान अपने घर से निकले, बाहर नए माहौल में जाए और नई जिंदगी स्टार्ट करे। वो वहां पे देखे उस बंदे ने क्या किया, वो भी करे। वो करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। ये त्यौहार सिर्फ आपको छोटी छोटी खुशियां देने के लिए बनाए थे, ना कि घर में बैठ के कर्म करते जाओ, पैसा कमाते जाओ। पैसे की दौड़ में आप जितना पैसा कमा रहे हो वो अपने काम नहीं आता। ये मेरा खुद का तजर्बा है। मैंने जितना पैसा कमाया वो मेरे काम कभी नहीं आया, इसलिए मैंने अब कमाना छोड़ दिया। उतना ही कमाता हूं जितना मेरे को जरूरत है, बच्चों को बांटना होता है। तो कभी जितना पैसा आप कमाते जाओगे वो अपने काम कभी नहीं आता, दूसरों के काम आता है। ये 2-2 महीने में इसलिए त्योहार बनाए जाते थे। वहां जाइए, खुशियां बांटिए, खुशियां लेकर आइए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। वो क्या कैसे जीता है, कैसे रहता है, कैसे आता है। देखिए कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं कभी भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, तो मैं लोगों की ओर देखता रहता हूँ, ये आत्मा कैसी है। आप तो लोग कहते होंगे, मुझे आत्मा दिखाई देती होती है कि उसकी आत्मा कैसी है, ये कौन सा भगवान है। अरे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, वैसे 33 प्रकार के बोले थे, 33 प्रकार, 33 कोटि लगा दिया। कोटि का मतलब होता है प्रकार। तो ये कौन सा देवी देवता जो हंस रहा है अकेला ही, ये कौन सा बंदा जो अकेला जा रहा है। ऐसे बंदों को देख के आनंद मिलता है। तो आपकी देखने की नज़रिया कैसा है, आप किस तरीके से देखते हो, आप किस तरीके से जाते हो। कुछ ना कुछ मैं तो ज्ञान सीखने के लिए जाता हूँ, तो जाना जरूर चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मैंने आपको बताया गर्म चीज़ों का दान करना है आपने, और ब्राह्मणों को दान करना है, ब्रह्म भोजन खिलाइए आप, और अनाज का दान कीजिए और गेहूं का दान कीजिए। इस अगर ऐसे करते हो तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, जो ये खराब जाने वाला था मकर संक्रांति के दिन। जी प्रोफेसर साहब, जिन लोगों को 7.5 लगी है या ढैया लगा है, क्या मकर संक्रांति पर अगर वो दान या स्नान करते हैं तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा शेफाली जी, मुझे ये बताइए, शनिदेव की कौन सी राशि? मकर राशि तो शनिदेव की है ना। जी तो बिल्कुल। जिसकी मकर राशि होगी उस वक्त अगर हम भगवान का नाम लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह खराब होता है तो एक ही ग्रह सबको ठीक करता है, वो है चंद्र। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ठंडे पानी से नहाते हो, सूर्य ठीक होता है। सूर्य की धूप लगती है ना, आग से तप रहे हो, आग बहुत, चारों तरफ आग ही आग है, आग लग गई जंगल में, तो ठंडा ठंडा पानी के साथ आप कंबल, किसी बड़े कंबल उससे निकल जाओगे तो आग नहीं छू पाएगी आपको। इसी तरीके से मंगल भी ठीक कर लिया आपने आग से। राहु जब जहरीला सांप काटने को दौड़े तो उसके मुंह के ऊपर पानी मारिए, उसका जहर जो माथे के ऊपर जहर चढ़ा होता है डंग मारने का, वो ठंडा पड़ जाता है। कुत्ता जो हल्क जाता है, जिसको दिल करता है कि मैं नरम मांस को काटूं, तो वो भागता है, उसके ऊपर पानी फेंक दीजिए तो वो कुत्ता भी काटना बंद कर देगा। शनि, ऐसे ही शनिदेव हैं, जब भी कभी खराब होते हैं, बर्फ जमी हुई है, गर्म पानी डालिए, गर्म बर्फ पिघल जाती है भाई। तो इसीलिए आप सभी ग्रहों को एक ग्रह ठीक करता है, वो है चंद्र। तो चंद्र गंगा स्नान कीजिए तो देखिए शनिदेव कैसे ठीक होते हैं, राहु देव कैसे ठीक होते हैं, केतु देव कैसे ठीक होते हैं। तो मकर राशि में सूर्यदेव चल रहे हैं, तो मकर राशि में सूर्यदेव, आत्मा खराब हो रही है, परेशान हो रहे हो आप, तो आपका सूर्यदेव भी ठीक हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा। तभी हम हर साल गंगा स्नान बहाने के कहता है, बहाना लगाते हैं, भाई हम मकर संक्रांति आगे चलो भी करेंगे। वैसे हर साल जरूर करना चाहिए। जो इंसान गंगा स्नान करते हैं, जो इंसान तीर्थ यात्रा जाते हैं, साल में एक दफ़ा दान पुण्य करते हैं, उसका कभी कोई ग्रह खराब नहीं होता। प्रोफेसर साहब, अभी आपने दान पुण्य की बात की, यानी कि ये सब कुछ तो हम कई बार कह देते हैं कि कुंडली देखकर ही होगा, लेकिन आज आपने बात की कि सूर्य जो है वो मकर राशि में आएंगे तो दान पुण्य करना चाहिए। तो प्रोफेसर, जिनकी कुंडली में सूर्य शनि का मेल है, सूर्य केतु का मेल है, सूर्य राहु का मेल है, क्या इन लोगों को भी दान करना चाहिए? शेफाली जी, सूर्य केतु का मेल बाप और पुत्र की नहीं बनती जी, पास में बैठ नहीं पाते। देखिए योग के बारे में पूछा तो ब्रीकी में बता दूं जी। पिता परेशान, पुत्र परेशान, आत्मा परेशान, तो इसलिए उनको भी फल मिलेगा जिसका सूर्य और केतु का मेल है। सूर्य शनि का मेल,
पिता के साथ नहीं बनती, मंगल कार्य घर पे नहीं हो पाते, कोई भी मंगल कार्य नहीं होता, खुशी का माहौल नहीं बनता। तो कहते हैं कि लाल किताब कहती है कि मीठी रोटियां बांटिए, 27 दिन लगातार तंदूर में पकाइए, 27 हो कुछ ऐसा कुछ नहीं। मीठा बंद लीजिए 10 रुपये का, काले कुत्ते को, काली गाय को, काले कौवे को खिला दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्यों नहीं ठीक होता? दान पुण्य करने से, स्नान करने से, अगर कोई खराब मेल होते हैं तो जैसे कि राहु सूर्य का मेल, सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगा हुआ। पूर्ण ग्रहण कैसे बात होता है? जब कभी सूर्य देव निकले हों, आगे बादल ही बादल, काले बादल आ जाए तो सूर्य दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, लेकिन रोशनी दिखाई देती है, रोशनी है, इसका मतलब दिन है, लेकिन सूर्य देव दिखाई नहीं देते। तो ग्रहण लगा देते हैं राहु देव। तो उसके लिए भी आप स्नान करते हो, उसके लिए भी आप दान पुण्य करते हो, तो यज्ञ करवाते हो, तो जरूर ठीक होता है। तो ग्रह तो ऐसे हैं, आपके भीतर ही सभी ग्रह हैं। आपने उस ग्रहों को कैसे ठीक करना है? आपके इर्द गिर्द ही सभी ग्रह हैं, आपके भीतर है। अगर भीतर नहीं समझते तो आपके इर्द गिर्द हैं। आपका पिता सूर्य, माता चंद्रमा, बहन भुआ मासी बुध, भाई मंगल, आस पड़ोस मंगल, शनि नौकर चाकर आपके, राहु ससुराल और केतु नानके, ये सभी ग्रह आपके भीतर ही हैं और कहीं नहीं ग्रह हैं। तो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर इन रिश्तों को भी ठीक कर लेते हो तो आपके ग्रह ठीक होते हैं। लेकिन रिश्तों के साथ साथ इंसान को साल में एक दफ़ा जरूर जाना चाहिए, धर्म कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। आज मैंने आपको दान पुण्य के बारे में बताया कि कौन कौन सा दान करना है। कपड़ों का दान करना है, वो भी ऊनी कपड़ों का, गर्म कपड़ों का दान करना, कंबल का दान करके आइए, कंबल देते हैं ना हम यहाँ पे, वहाँ दान करके आइए आप। अब दान पुण्य करना है, दान जितना दान पुण्य करते जाओ वो अच्छा ही होता है, लेकिन ग्रहों के मुताबिक दान पुण्य करते हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके शनिदेव खराब हो रहे हैं तो आपने तेल का दान करना है। सूर्य देव खराब हो रहे हों तो गुड़ और गेहूं का दान करना है। चंद्र खराब हो, देखना पड़ेगा कि आपके ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति कहाँ पे है, कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा हमें यज्ञ, कौन सा पाठ करना चाहिए। हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, हाँ जी पंडित जी हमें पाठ पढ़ा दीजिए, वो नवग्रह का उपाय करवाता है। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। तो नवग्रह का क्यों जगाना हमारा? अगर शनिदेव खराब है तो खराब नहीं कर रहा, उसकी कोई दशा महादशा नहीं चल रही, शनि को बीच में जगा लेते हो, बीच में सूर्य को जगा लेते हो, लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आप दान पुण्य कर सकते हो, कुंडली दिखा के आप यज्ञ करवा सकते हो। बहुत आसान उपाय है। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे ज़िंदगी स्मूथ चलती जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर समझिए कि जो इंसान दान पुण्य करता है, जो इंसान धर्म कर्म के काम करता है, जो इंसान ग्रहों को मानता है जो अपने भीतर है, तो वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता। दिन बे दिन इंसान बढ़ता ही जाता है। और मकर संक्रांति पे किया हुआ दान पुण्य और स्नान 4 गुना बढ़ाता है आपको भाई। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, 4 गाड़ियां आने वाली है भाई, अगर जो इंसान दान पुण्य करता है। प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, हमें हिंदू धर्म के साथ जोड़ा, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा। कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमेशा रहें हमारे साथ। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।